ब्याह के बाद औरत की असली जगह उसके ससुराल में होती है। उसकी असली खुशी होती है अपने पति के साथ। क्या बीतती होगी उन बेचारियों पर जिन्हें ना तो पति का साथ मिलता है और ना ससुराल में जगह। 20 साल 6 महीने 17 दिन हो गए इस बात को। पता नहीं रानो कहाँ होगी, कैसी होगी, किस हाल में होगी। जिस घर में उनकी डोली आती है, जहां पहला कदम रखते ही कितने शगुन मनाए जाते हैं, फिर उसी घर की दहलीज लांघने की इजाजत भी नहीं होती उन बेचारियों को। जिंदगी जी रही होगी या काट रही होगी। शायद अभी भी बलबीर के आने का इंतजार कर रही होगी। और 17 दिन हो गए बलबीर जी। मैंने इस घर की दहलीज के बाहर खड़ी हूँ। पर मैनू पता जिस दिन आप आ जाओगे ना, खुद मेरा हाथ पकड़कर दहलीज की उस पार मैनू ले जाना है आपने। अब बानी भी इस घर की दहलीज तब तक पार नहीं कर पाएगी जब तक परमीत नहीं आ जाता। रानो की तरह वो बेचारी भी नहीं जानती कि परमीत अब कभी नहीं आएगा। और मेरी बदकिस्मती देखो, रानो को भी इस घर से मैंने ही भेजा था और बानी को भी। तारीखें बदली हैं पर वक्त नहीं बदला इस घर में। बानी को याद करती हूँ तो रानो याद आ जाती है। 20 साल पहले भी पुत बनी तमाशा देखती रह गई और आज भी बुत बनी तमाशा ही देख रही हूँ। कुछ नहीं कर पाई मैं, कुछ भी नहीं। अच्छा होता मैं परमीत का ब्याह ही नहीं कराती बानी के साथ। कम से कम उस बेचारी की जिंदगी तो बच जाती बर्बाद होने से। पता नहीं अब क्या होगा उस बच्ची का। और रानो, I mean, रानो चाची जी का क्या हुआ? उनकी कोई खबर? कोई खबर नहीं। रानो जब बहू बनकर इस घर में आई, उसके कुछ ही दिन बाद बलबीर कनाडा चला गया और फिर उसकी कोई खबर नहीं आई। शादी के 1 साल बाद तक रानो यही थी हमारे साथ, इसी घर में। पर जब 1 साल तक बलबीर की ना कोई चिट्ठी, ना फोन, ना वो खुद आया, तो दारजी ने अपना फैसला सुना दिया कि रानू अब इस घर में नहीं रहेगी। हमने बहुत कोशिश की कि दारजी अपना फैसला बदल ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और रानू को यहां से जाना पड़ा। उसके बाद वो कहां गई, अपने मायके या कहीं और, दोबारा शादी की या आज भी बलबीर की राह देख रही है, कुछ नहीं पता। दादी के कहने पर उसके घर वालों से भी रिश्ता तोड़ना पड़ा हमें। उसके बाद कभी बात ही नहीं हो पाई उनसे। 2 जिंदगियां उजड़ गई मेरी आंखों के सामने।
और मैं कुछ नहीं कर पाई, हार गई। नहीं बचा पाई बानी को रानो बनने से, नहीं बचा पाई। मायने दिन महीने होए महीने साल नी, ओ ना मुड़िया जान वाला, ओ तले गया जिंद भी नाल नी। पन्ना गम खुशी दे मेलदा, गम खुशी दे मेलदा, हद से भी ज्यादा गम देकर क्यों दिलों से खेलता, क्यों दिलों से खेलता। तू जो चाहे वो होता है, फिर कोई क्यों क्यों रोता है। जिद है तेरी या मर्जी है, क्यों नहीं कुछ बोलता है। तेरी मर्जी तो सह लेंगे सभी रसवाइयाँ। ओ साइया मेरे साइया, तू तो सब कुछ जाने मेरे साइया। ओ साइया मेरे साइया, तू तो सब कुछ जाने मेरे साइया। जाना तो तेनू पहना ही है वापस। मुझसे तेरी ये हालत नहीं देखी जाती, इसीलिए जहां तेरे साथ गलत होगा मैं तेरे साथ खड़ा हूंगा, और साथ ही साथ तुझे इस साथ का एहसास भी नहीं होने देना मैं। हेलो सोहम पुत्र, मैं रज्जी का पापा बोल रहा हूँ। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जस का ब्याह पक्का हो गया है। ये तो बड़ी खुशी की खबर है अंकल जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और तेरे को भी बहुत बहुत बधाइयां। कल रोका है तो आप सब लोगों को आना है? और ये खुशखबरी रज्जी को भी दे देना है। जी अंकल जी जरूर। अच्छा ठीक है भाई। वो जस का रिश्ता पक्का हो गया। हाँ, इस बार पता नहीं किसका नसीब फूटा है, जिसका उस घर से रिश्ता जुड़ने जा रहा है। रब जाने क्या क्या झूठ बोले होंगे नया रिश्ता पक्का करने के लिए। रज्जी, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। जी। मैं जो भी कहने जा रही हूँ उसे बहुत ध्यान से सुन। देख रज्जी, मैं जानती हूँ कि तू बहुत कोशिश कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन तेरी सारी कोशिशें ना बस एक ही तरफ है, जो शायद काफी नहीं है। तेरा सारा ध्यान, सारी कोशिशें बस अपने आप को एक अच्छी बहू साबित करने के लिए है। और जिस तरह से तू मेहनत कर रही है ना, शायद तू एक अच्छी बहू साबित भी हो जाए। हम सबका और शायद एक दिन बुआ जी का भी दिल जीत ले। लेकिन सोहम, उसका क्या? तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूं? एक अच्छी बहू बनना ठीक है,
लेकिन अगर तू एक अच्छी पत्नी नहीं बन सकी तो एक अच्छी बहू बनने का क्या फायदा रज्जी? एक औरत की जिंदगी में उसकी ससुराल की जगह एक होती है और उसकी पति की जगह एक। इन दोनों में से किसी एक को भी तू छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकती है। एक पति की वजह से ही अपनी पत्नी को ससुराल में जगह मिलती है। अगर तेरा पति तेरे साथ है ना तो सब कुछ ठीक है, और अगर तेरा पति ही तेरे साथ नहीं तो कुछ ठीक नहीं रज्जी, कुछ ठीक नहीं। मैंने तुझसे ये पहले भी कहा था कि तुझे सोहम के करीब जाने की कोशिश करनी चाहिए, तुझे उसकी जिंदगी में बानी की जगह लेनी, और ये सब तभी मुमकिन होगा जब तू सामने से कोशिश करेगी। आज सोहम ने पहली बार वो किया जो एक पति को अपनी पत्नी के लिए करना चाहिए। पहली बार वो बुआ जी के सामने खड़ा हुआ, सिर्फ तेरे लिए। लेकिन रज्जी, क्या तुझे भरोसा है कि कल अगर बुआ जी तुझे कह दे कि इस घर से चली जा, तो क्या तब भी सोहम तेरे लिए खड़ा होगा? नहीं होगा रज्जी, नहीं होगा। ये तब भी मुमकिन होगा जब तू सोहम का दिल जीत ले, तू उसका प्यार जीत ले, है ना? सोहम का दिल कैसे जीतूं मैं? पापा जी, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ ना। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। टूटता तारा, बानी कहा करती थी टूटते तारे को देख के जो भी मांगो वो मिल जाता है, पर मैं क्या मांगू? मुझे तो पता ही नहीं है कि मुझे क्या चाहिए। मैं एक अच्छी बहू और अच्छी बीवी साबित हो जाऊं बस। जी दादाजी, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। भेज दिया बानी को हमेशा के लिए। अब आप जब वापस आएंगे तो बानी नहीं दिखेगी आपको इस घर। क्या हो गया तुझे? क्यों कर रही है सब? कितनी बार तुझसे कहा है कि मैं अपने काम खुद कर सकता हूं।
सो जा जाके। प्यार तो दूर की बात है, मेरी तो जुबान तक नहीं खुलती सोहम के सामने। सोहम मेरे से प्यार करने लगे, ये तो नामुमकिन ही लगता है। मुझसे नहीं होना ये सब। मैंने तो खुद नहीं पता कि मैं सोहम को चाहती हूँ या नहीं, तो मैं सोहम के दिल में कैसे जगह बनाऊं? अब मुझे क्या पता कैसे दिल जीता जाता है पति का। क्या करूं, किससे पूछूं? हाँ, किसी से थोड़ी ना पूछते होंगे ऐसी बातें। नहीं नहीं, मैं नहीं पूछ सकती। तो क्या करूं, खुद को कुछ पता नहीं है और किसी और से मैं पूछ भी नहीं सकती। हाँ, फिल्में किस दिन काम आएंगी? पर कौन सी फिल्म? गिनी चुनी सी तो फिल्में देखी है रज्जी तूने। पर चल कोई नहीं। शोले? नहीं नहीं, उसमें तो बसंती ने बंदूक चलाना सीखा था। मैं बंदूक चला के वैसे भी थोड़ी ना किसी का दिल जीता जाता है। मुगले आजम? हट तेरे की, उसमें तो नाच गाना करती थी मधुबाला। मैं कैसे नाच गाना कर सकती हूँ? नहीं नहीं, अब कुछ होता है। हाँ, बेड़ा गर्क, उसमें तो काजोल ने छोटे छोटे कपड़े पहन के ट्राई किया था। अब मैं कैसे पहन सकती हूँ? एक भी काम की पिक्चर नहीं देखी है तूने रजी, कोई फायदा नहीं। मिल गया आइडिया, मुझे पता है क्या करना है। बानी, तेरी बात हो गई ससुराल वालों से कि वो लोग निकले कि नहीं? नहीं चाची जी, अभी मेरी बात नहीं हुई। तो फोन करके पूछना कि वो लोग कब तक पहुंचेंगे। जी। वो जरा रज्जी से भी पूछ लेना कि वो कब आ रही है या फिर आ भी रही है कि नहीं। बानी के बारे में सोच रहे हो परजाई जी? हाँ सुरजीत, अपने साथ इस घर की रौनक भी ले गई बानी। कितना सूना हो गया है ना घर उसके बिना। सही कह रहे हो परजाई जी, बेटी और बहुओं से तो घर में रौनक होती है, वो ना हो तो घर काटने को दौड़ता है। जिसका ठाका है आज, बानी हमारा इंतजार कर रही होगी। वैसे अगर उन्होंने बुलाया है तो हमें जाना चाहिए मम्मी जी। आखिर बानी ने बुलाया है। आप एक बार दारजी से पूछकर तो देखिए। कोई फायदा नहीं, दारजी का जवाब क्या होगा मैं जानती हूँ। तो इसका मतलब हम लोग नहीं जाएंगे?
हेलो हेलो परजाई जी, सत श्री अकाल। मैं पानी बोल रही हूँ। हाँ बोलो। आप लोग निकले नहीं अभी तक? यहाँ सिर्फ मम्मी जी और चाची जी चाचा जी आ रहे हैं। कहाँ के लिए? जी वो जस का ठाका है ना आज, तो हम सब लोग तो आप लोगों के आने का ही वेट कर रहे हैं। ओह, तेरे मायके? नहीं, हम लोग नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे? पर मैंने तो मम्मी जी से जरूर आने को कहा था। अब वो तो मम्मी जी से पूछना। जी मैं सोच रही थी कि अगर आप लोग आते तो आप लोगों के साथ ही मैं वापस चल पड़ती। एक मिनट, तुझे बताया नहीं किसी ने? क्या? यही कि तू अब इस घर में वापस लौटकर नहीं आ रही।